किसी भी फर्म, इंस्टीट्यूशंस और कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट या अकाउंट्स ऑफिसर या अकाउंट्स मैनेजर को सैलरी पर टीडीएस काटना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं राजकुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं अरोड़ा क्लासेस। तो आज का टॉपिक है सैलरी पर टीडीएस कैसे काटेंगे, टीडीएस ऑन सैलरी, और साथ में टीडीएस ऑन सैलरीज एंड एंट्रीज इन टैली प्राइम और टैली प्राइम इसकी एंट्री करते हुए दिखेंगे। फ्रेंड, आपको पता ही है, अगर आप देहरादून से रिलेटेड हैं तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। टैली अकाउंटिंग और जीएसटी इनकम टैक्स टीडीएस से रिलेटेड कोर्स है। 100% जॉब की गारंटी है आफ्टर 6 मंथ, यानी कि 6 महीने बाद जॉब की गारंटी है। अदरवाइज आप कहीं दूर से रिलेटेड हैं तो आप ये यूट्यूब से ही आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप अकाउंटिंग सीख सकते हैं, अकाउंटेंट के लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आप अकाउंटेंट हैं तो सीनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं बिना देरी करे। सैलरी पर टीडीएस कैसे काटेंगे, तो इसको मैं दो तरीके से सिखाऊंगा, दो एग्जांपल से सिखाऊंगा। एक एग्जांपल है पुराना टैक्स स्लैब रेट से, इनकम टैक्स का पुराना टैक्स स्लैब, एक नए टैक्स स्लैब से। क्यों समझाऊंगा, फिर इसका रीजन बता दूंगा आपको आने वाले इसमें। मैं अब शुरू करता हूँ कि भाई इसके क्या केसेस हैं और क्या क्या है। ठीक है। तो टीडीएस होता है हमारा टीडीएस ऑन सैलरी अंडर सेक्शन 192 में। ध्यान रखना, अगर आपको कहीं इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाता है टीडीएस सैलरी पर करता है सेक्शन 192 में। फाइन टीडीएस ऑन सैलरी एंड डू कंप्लीट एंट्रीज। हमने क्या करना है, इस से हमने पूरी टीडीएस निकालना है इसका, और इसकी कंप्लीट जनरल एंट्रीज टैली में करनी है। सैलरी किसी की है 61,600 पर मंथ। डीएनएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंस 20% ऑफ सैलरी है। एंड एलआईसी है 15,000। ठीक है, एलआईसी है 15,000। टैक्स स्लैब रेट और टैक्स रिजीम्स, पहले मैं आपको बताऊंगा और टैक्स रिजीम्स के हिसाब से। तो जीरो से और टैक्स रिजीम हमारा सब जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हैं आप देख लीजिए। 0 to 2,50,000 तक नील होता है। 2,50,000 से जिसकी अर्निंग 5 लाख तक है 5% टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स देना पड़ेगा। 10 लाख से अबो 30% टैक्स देना पड़ेगा। साथ में 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा। ठीक है। तो हम आते हैं आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। सैलरी 61,600 थी, इंटू 12 से करा, इंटू 1 साल की। हमें जाहिर सी बात है, सबसे पहले 1 साल का हमने टैक्स निकालना है, 1 साल की इनकम निकालनी है, फिर उस पर टैक्स निकालना है। तो 1 साल का 61,600 7,39,200 होगी। डीएनएस अनाउंस महंगाई भत्ता, उसका 20% सैलरी, ये सैलरी का 20% निकाल दिया। 1,47,840 हो गया। टोटल सैलरी होगी हमारी 8,87,040 रुपीज। हमेशा सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन इनकम टैक्स में अलाउड है 50,000 रुपये तक का। किसी की सैलरी कितनी भी हो, 50,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है। अब आता है ग्रॉस सैलरी आ गई 8,37,040, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में। 80C में एलआईसी, ट्यूशन फीस, बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे एलआईसी थी हमारे पास 15,000 रुपये की, वो हमने लेस करी है। दैट सैलरी आ गई हमारे पास 8,22,040। टैक्स ऑन सैलरी इनकम 79,984 कैसे आया है, ये आप ना इस स्लैब के हिसाब से निकालेंगे जो मैंने आपको पीछे दिया है, कि 0 से 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 लाख रुपए तक 5% यानी कि 12,500, और 12,500 से 3,22,000 यानी कि एबो 5 लैक्स टू 8,22,040 पर लगाया हमारा 20%। तो आप कैलकुलेशन करके देखना, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो हमारी ये टैक्स निकल कर आया है। ठीक है। और इस टैक्स पर इस टैक्स को टीडीएस कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड बाय आप 12 कर देंगे। जितना भी टैक्स आएगा आपका उसको डिवाइड बाय 12 कर देंगे, तो टीडीएस ऑन सैलरी पर मंथ निकल कर आ जाएगा 6,665, 6,665 रुपये। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, अगर रुपये वगैरह में, पैसे वगैरह में आ रहा है तो उसको आप राउंड ऑफ कर लीजिए। ठीक है। अगर एक वीडियो बना दूंगा, अगर आपको टैक्स निकालना नहीं आ रहा है तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है। अब आता है कि हमने इसकी एंट्री कैसे करेंगे इन दी बुक्स ऑफ कंपनी। ठीक है। इन दी बुक्स ऑफ कंपनी में एंट्री कैसे करेंगे।
तो एंट्री में कंपनी करेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल टू टीडीएस पेबल। ध्यान रखना सैलरी में सैलरी पर मंथ प्लस डीए 20% जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, सैलरी में सैलरी और डीए 20% पर मंथ जुड़ा हुआ है, ऐड है। और टीडीएस जो अभी हमने पीछे निकाला 6665 पेबल है, और सैलरी पेबल 67,255 इसमें से टीडीएस पेबल माइनस करने के बाद आया है। ठीक है, तो हमारा बैठा है 67,255। ये तो हमने पेमेंट करते हुए दिखाया है। और इसके बाद हमारे पास टीडीएस की पेमेंट है। ठीक है जी, और हमारे पास है सबसे पहले आप बनाओ एंट्री बनाओगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल टू टीडीएस पेबल। सैलरी में सैलरी पर मंथ की और 20% डीए जोड़ के ये आया। टीडीएस जो पीछे निकाला है वो माइनस करने के बाद सैलरी पेबल निकल कर आई है। आप एंट्री बनाओगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल टू टीडीएस पेबल। सैलरी को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप डाल देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे। ठीक है, और सैलरी पेबल को आप करंट लाइबिलिटीज में डाल देंगे। ठीक है, और टीडीएस पेबल को भी आप करंट लाइबिलिटीज अंडर हेड में डाल देंगे। तो हमारी ये फर्स्ट एंट्री बनी। ठीक है, अब जो टीडीएस पेबल होता है ना, वो अगले महीने की 7 तारीख से पहले पहले हमें जमा कर देना होता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं, ज्यूम करके चल रहे हैं 6-7 तारीख को हमने टीडीएस जमा कर दिया है, जो भी काटा है हमने। तो टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू पीएनबी, ये हमने टीडीएस को जमा कर दिया है पीएनबी के थ्रू। ये टीडीएस हमने जमा कर दिया है टीडीएस पेबल पीएनबी के थ्रू 6665। ठीक है, वही चीज है, करंट लाइबिलिटीज है, और पीएनबी हमारा बैंक है। आपका कोई सा भी बैंक हो सकता है, आप जमा करते हुए दिखा देंगे, ये पेमेंट में कर देंगे आप। ठीक है जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट की। इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमारी सैलरी भी तो ड्यू थी, चाहे वो अगले महीने के 7 तारीख को, 10 को हो। प्रोपराइटर अलग अलग तरीके से डेट में सैलरी देते हैं, चाहे वो 15 तारीख को हो। आखिर में सैलरी देनी तो है, तो उसकी एंट्री क्या बनाएगा, प्रोपराइटरशिप्स सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू पीएनबी। ठीक है, सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू पीएनबी, तो पेमेंट करेगा सैलरी पेबल की पीएनबी के थ्रू। ठीक है, यहाँ सैलरी पेबल को पेमेंट करते दिखा देंगे पीएनबी से। ठीक, अब आता है इन दी बुक्स ऑफ एम्प्लॉयज। अब मैं इसकी भी एंट्री करते दिखा देता हूँ। एम्प्लॉय मतलब जो जो कमा रहा है, उसके पास भी तो सैलरी आई है, और वो एंट्री कैसे करेगा, ये तो एम्प्लॉयर की थी कंपनी की, एम्प्लॉय की कैसे हुई। एम्प्लॉय के पास सैलरी आई है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछ देता है, आप जूनियर अकाउंटेंट और सीनियर अकाउंटेंट या अकाउंट्स ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, तो आप कहीं जाते हैं और सेक्शन 192 सैलरी में कोई क्वेश्चन दे देता है और आपको बनाने के लिए कहता है, तो यही सब एंट्री बनानी है। और कोई कहता है एम्प्लॉयर की बुक में दिखाओ और एम्प्लॉय की बुक में दिखाओ, तो आपने उसी तरीके से बनानी है जैसे मैंने बताया है। एम्प्लॉय की बुक में क्या हुआ, एम्प्लॉय के पास बैंक में पैसा आया है, एम्प्लॉय का अपना बैंक हो सकता है, हमारे पास यहाँ एसबीआई है, टीडीएस कटा है अंडर सेक्शन 192 में, और सैलरी रिसीव्ड हुई है। वही पीछे वाली एंट्री को रिवर्स कर दिया एक तरीके से हमने। ठीक है, मैं इसकी भी एंट्री यहाँ करते हुए दिखा रहा हूँ एक्चुअल में सैलरी रिसीव्ड के साथ। ये वाली नहीं है सैलरी रिसीव्ड। आप रिसीप्ट में जाएंगे, सैलरी रिसीप्ट दिखाएंगे 73,920, 73,920, और टीडीएस माइनस का साइन के साथ दिखाओगे अंडर सेक्शन 192 में। टीडीएस हमारा कहाँ आएगा, सेम टीडीएस आएगा करंट एसेट्स में। ध्यान रखना, टीडीएस जो हमारा करता है वो करंट एसेट्स में होता है, ताकि जब हम बाद में रिटर्न फाइल करते हैं तो वो हम क्लेम करेंगे या फिर टैक्स बैठेगा, जो भी सिचुएशन बैठेगी, रिफंड आएगा या नहीं आएगा, इनकम पे डिपेंड करता है, रिटर्न भरने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये होगी इसकी रिसिप्ट की एंट्री। ठीक है, एम्प्लॉय की। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस है, सैलरी है किसी की 1,20,000 रुपये पर मंथ, डी है 16,000 पर मंथ, LIC है 75,000 रुपये, और ट्यूशन फीस है 1,20,000 रुपये। टैक्स स्लैब न्यू टैक्स रिजीम से बना रहे हैं इसको हम। मैं दोनों समझा रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि कोई कोई अभी भी एम्प्लॉयर जो है न्यू से कर रहा है, कोई ओल्ड से कर रहा है। ठीक है, ज़्यादातर अब न्यू से ही कर रहे हैं जो न्यूज़ टैक्स स्लैब किया है। 0 से 3 लाख रुपए तक की किसी की इनकम हुई तो कोई टैक्स नहीं देना है, नील। 3 से 6 लाख के बीच में 5% टैक्स देना है, 6 से 9 लाख के बीच में 10% टैक्स देना है, 9 से 12 लाख के बीच में 15% टैक्स देना है, 12 से 15 लाख के बीच में 20% टैक्स देना है, 15 लाख से अबव पे 30% टैक्स प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना है टैक्स पर। ये तो हो गया टैक्स स्लैब।
ठीक है। अब आते हैं कि इसको हमने क्या करा है। ध्यान रखना, कंपटीशन देखते हैं इसकी। एक छोटी सी कंपटीशन है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। 1,20,000 रुपये सैलरी थी, 12 से इंटू कर दिया, 14,40,000। डीएनएस अलाउंस, ये महंगाई भत्ता 16,000 इंटू 12, 1,92,000 ये आ गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में से हमेशा 50,000 माइनस होती है, ये आ गया। लेस ऑनली सेक्शन 80C में LIC 75,000 रुपये, ट्यूशन फीस 1,20,000 रुपये थी, 1,95,000 आ गया। ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे 80C में ना हमारे को जो आ रखा है 75,000, 1,20,000, 1,95,000, ये हमारा माइनस नहीं होगा। 80C में मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है 1,50,000। ठीक है। यहाँ हमने इसको करते दिखा दिया है, लेकिन एक्चुअल में 1,50,000 माइनस होगा। और न्यू टैक्स लिम में, न्यू टैक्स रेजिम में हमारे को इसका यूज भी नहीं है, क्योंकि उसमें डिडक्शंस अलाउड नहीं होती है। हमें इस अमाउंट पे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी ये अमाउंट है, ये 15,82,000, इस पर टैक्स निकाला है 0 to 3, 3 to 6 वाले स्लैब के हिसाब से। ठीक है। तो 15,82,000 रुपये पर हमने टैक्स निकालते हुए दिखाया है। ठीक है। तो हम इस पे टैक्स निकाला है हमने। 15,82,000 में से 15 लाख माइनस करेंगे, प्लस 1,50,000 जोड़ देंगे। ये तो शॉर्टकट तरीके से करा है, आप अपने तरीके से टैक्स निकाल लेना पीछे स्लैब देखकर। तो 1,74,600 आ गया। हेल्थ एंड एजुकेशन 4% ये निकाला है, तो टैक्स आ गया है 1,81,584। उसको 12 से डिवाइड कर दिया हमने, तो TDS ऑन सैलरी पर मंथ आ गया 15,132 रुपये, 15,132। ठीक है। अब हम इसकी टैली में कैसे एंट्री बनाएंगे। टैली में कैसे एंट्री बनेगी, सैलरी आ जाएगी इसकी 1,36,000। कैसे आई, सैलरी प्लस DNS अनाउंस महंगाई भत्ता जो उसको मिल रहा था वो प्लस करने के बाद, TDS जो हमने पीछे निकाला है 15,132 माइनस करने के बाद सैलरी पेबल इसको देनी है सैलरी 1,20,868, 1,20,868। तो अब आते हैं हम इसकी सैलरी वाली एंट्री पर। इसकी सैलरी की एंट्री बनेगी हमारी 1,20,575। तो आप एंट्री बनाएंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल टू TDS पेबल, सेम वही प्रोसेस है। सैलरी को इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी पेबल करंट लायबिलिटीज, TDS पेबल करंट लायबिलिटीज। ध्यान रखना, यह ध्यान रखना, ये सैलरी पेबल जीरो जा रहा, TDS पेबल जीरो जा रहा। क्यों? क्योंकि हमने सबकी TDS पेबल की पेमेंट कर दी, सैलरी पेबल की पेमेंट कर दी है। TDS पेबल की पेमेंट कर दी है 7 तारीख से पहले पहले टू PNB 15,132। तो इसकी एंट्री करते दिखा देंगे हम। ये आ गई हमारी TDS पेबल जो बैठा था, हमने 7 तारीख से पहले पहले PNB के थ्रू पेमेंट कर दी है 15,132 रुपये की। F5 में जाएंगे, आप पेमेंट करते हुए दिखा देंगे। ठीक है। अब आते हैं सैलरी पेबल। जितनी भी सैलरी थी हमारी, ठीक है, जो माइनस करने के बाद आई थी, तो उसकी पेमेंट करते दिखा दी 1,20,868 टू PNB। तो हमने सैलरी की पेमेंट करते हुए दिखा दी है PNB के थ्रू, सैलरी अकाउंट डेबिट टू PNB से सैलरी पेबल को पेमेंट करते हुए दिखा दिया है 1,20,868। ठीक है। तो यहाँ पे तो होगी हमारी इन द बुक्स ऑफ एम्प्लॉय, और यहाँ आता है सॉरी एम्प्लॉयर। इन द बुक्स ऑफ एम्प्लॉय में क्या एंट्री बनेगी, सैलरी उसके पास आई है 1,36,000। यहाँ ये गलत है, 1,36,000 नहीं आएगा। यहाँ पे 1,36,000 कुल था, तो यहाँ पे आएगा 1,20,868, क्योंकि ये दोनों चीजें बराबर हो जानी चाहिए। तो हमारे पास TDS कटा है अंडर सेक्शन 192 में 15,132, ये गलत है। आप इसको ये गलत मान के चलेंगे। सैलरी रिसीव हुई है 1,36,000। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ टैली में सही हो रखी है या नहीं, ये सब चीजें भी देख लेते हैं। टैली में हमारी एंट्री बिल्कुल सही है। सैलरी रिसीव करते हुए दिखाया हमने, सैलरी रिसीव थी 1,36,000 ये वाली। ठीक है। उसमें से TDS कटा था हमारा 15,132, रेसिपिएंट का 15,132। तो सैलरी है 1,20,868। मैंने बताया था यहाँ पे 1,20,000, यही वाली अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी 1,20,868। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा सैलरी का। अब देखते हैं इसका हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे और बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे सिर्फ एक रेसिपिएंट की सैलरी रिसीव हुई है। ठीक है। दो तरीके से, जो ओल्ड टैक्स रिजीम बताया था मैंने और न्यू टैक्स रिजीम, और हमने सैलरी पेमेंट करते हुए दिखाया था, यही सेम अमाउंट। ठीक है। ध्यान रखना, सेम अमाउंट रही ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में। ठीक है। जनरली हम ही रेसिडेंट और हम ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय नहीं हो सकते, लेकिन मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया है कैसे करेंगे। अच्छा, बैलेंस शीट में आप जाओगे, बैलेंस शीट में जाओगे,
टीडीएस हमारा कटा हुआ, ये टीडीएस है रेसिपिएंट का, जो रेसिपिएंट जिसने सैलरी करा है। तो अगर वो दो एम्प्लॉयर हैं, उनका टीडीएस कटा है, तो वो अपने अपने तरीके से क्लेम कर सकते हैं और टीडीएस को आईटीआर वगैरह में दिखा सकते हैं क्लेम करते हुए। ठीक है। और करंट लाइबिलिटी टीडीएस पेबल हमारा नील हो गया था, ध्यान रखना। जितना भी टीडीएस कटा था वो हमने पेमेंट करते दिखा दिया, इसलिए ये हमारे पास नील दिखा रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। अंदर जाके देखेंगे तो ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं आपको और ज़्यादा अकाउंटेंट और अकाउंटेंट से रिलेटेड जो भी वीडियो हेल्पफुल हो आपके लिए, वो मैं ला सकूं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं यही वीडियो ख़त्म करता हूँ। आने वाली वीडियो में मैं आपको टीडीएस के और सेक्शन और टीडीएस की रिटर्न्स वगैरह फाइल करना भी बताऊंगा। यहाँ ध्यान रखना कि टीडीएस, हमारा सैलरी का टीडीएस सेक्शन 192 का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अकाउंटेंट के लिए अक्सर जनरली जहाँ पे भी ज़्यादा सैलरी बैठती है, यानी कि सैलरी स्लैब से ऊपर चले जाती है एग्जेंटेड स्लैब से, तो हमारे को टीडीएस काटना पड़ता है, और इसी तरीके से टीडीएस काटेंगे आप। और रेसिपिएंट हैं अगर आप, तो रेसिपिएंट की भी एंट्री बता दिए, यानी कि एम्प्लॉय की। कई बार ऐसा होता है, हम किसी फर्म पे काम कर रहे हैं, हमारा बॉस कहीं से सैलरी रिसीव करता है, तो हम इस तरीके से रिसीव वाली एंट्री दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।